जिस व्यक्तित्व से, जिस पर्सनैलिटी से बात करने वाले हैं, वो अपने आप में एक हमारे लिए यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हैं। इनका जन्म एक तथाकथित मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन फिर इनके जीवन के कुछ अनुभव ऐसे रहे कि इन्हें लगा कि इन्होंने सनातन को स्वीकार करना है। हम लोगों की लाइफ की शुरुआत हुई थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आज मैं ऐसे पॉइंट पे हूँ कि मेरी दिन की शुरुआत होती है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मतलब दिस इज अ टोटल डिफरेंट टू पोल्स जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो हाँ, क्रिटिसिज्म है, बट कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग फोर्स भी है मेरे अंदर जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि तुम आगे बढ़ो और लोगों को हेल्प करो, लोगों को चीजों को समझाओ और इस सनातन संस्कृति की खूबसूरती को लोगों तक पहुंचाओ। जब दिन शुरू होता है तब भी ऐसे लोग हैं जो आपको अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द बोलते होंगे, और शाम तक ये सिलसिला चलता है। तो आपको ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? क्या सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है आप? दिस इज द स्ट्रेंथ दैट आई हैव अटेन्ड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग माँ काली एंड महादेव। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो कि सारे फिजिकल फोर्सेस को नलिफाई कर देती हैं, ये इतनी सुप्रीम है। तो मैं इनके ही मार्गदर्शन पे आगे बढ़ती जाती हूँ और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि खत्म नहीं होता। ठीक है, आपको जो ऊर्जा मिलती है वो आप सनातन से आपको मिलती है। तो कुछ लोगों में हमारे यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन कहें या फैशन बन गया है कि वो बोलते हैं कि अध्यात्म के लिए तो जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तब मैं इसके बारे में सोचूंगी। मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है और समझा है कि मैं एक ऐसे दौर से भी गुजरी हूँ जब मैंने डस्टबिन से खाना निकाल के खाया है। मैं ऐसे दौर से भी गुजरी हूँ जब मेरे पास पहनने के लिए एक चप्पल भी नहीं था। मैं एक ऐसे दौर से गुजरी हूँ कि मुझे लोगों से मतलब मदद मांगनी पड़ती थी। तो उस समय कुछ भी नहीं था मेरे पास, और उस समय अगर मेरे पास थी कोई चीज तो वो थी मेरी चेतना, मेरी बुद्धि, मेरा माइंड, मेरी आत्मा, मेरा शरीर। आजकल लोगों ने स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि हम जब 60 साल के होंगे तो फिर हम राम नाम जपेंगे और फिर हम मंदिर जाएंगे, धाम की यात्रा करेंगे और आध्यात्म की प्राप्ति करेंगे। आई थिंक आध्यात्म इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड कनेक्टिंग टू द सोर्स। आपको बचपन से स्टार्ट करके इस चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम लोग को बताया जाता था शराब हराम है, और फिर हमारे जब मौलाना साहब आते थे पढ़ाने के लिए तो फिर वो कहते थे कि जन्नत में जाम सर्व किया जाएगा, मतलब वही शराब सर्व की जाएगी। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में आ जाता था। मैं पूछती थी ऐसा क्यों, अभी क्यों नहीं पी सकते हैं, तब क्यों पिएंगे? तो फिर उस टाइम फिर मुझे मार पीट के चुप करा दिया जाता था। फिर मैं जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो मेरे फादर के ऑफिशियल पार्टीज जब होती थी तो हम वहाँ पे देखते थे कि कुछ कुछ मुस्लिम्स भी अल्कोहल पी रहे हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन सबके माइंड में आता है वो ये है कि आपका जन्म हुआ एक ऐसे मजहब में जहां पर मूर्ति पूजा को हराम बोलते थे। अब आप वहां से एक ऐसी परंपरा में है जहां पर मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऐसा क्या ट्रिगर था, ऐसा क्या हुआ कि आपने इस्लाम छोड़ा और सनातन में आए? देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सनातन के प्रति या जिस तरीके से मैंने समझा है, आई हैव नॉट मतलब एनकाउंटर्ड कहीं पे भी स्पेसिफिकली मेंशन है कि आप मूर्ति पूजा करो इन सनातन ऑल्सो। सनातन इज लाइक टोटली बाउंड्रीलेस, लिमिटलेस एंड टोटली फ्री। तो उसमें ये कहा गया है कि आपको जिस चीज से आप फोकस कर सकें या जिस चीज के माध्यम से आप खुद को एकाग्रित करके कनेक्ट कर सकें या कंटेन कर सकें, आप वो मैनिफेस्टेशन अपने सामने उस चीज को बना सकते हैं, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो शिवलिंग हो या माँ की फोटो हो या व्हाटएवर। तो इस्लाम में यस ये सारी चीजें हराम है, बट कहीं ना कहीं जो हमारी कंडीशनिंग थी उस कंडीशनिंग के वजह से मेरे मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, और उन क्यूरियोसिटी को जब मैं क्लियर करने के लिए सवाल पूछती थी तो मुझे मारा पीटा और अब्यूज किया जाता था। तो वो कहीं ना कहीं अंदर में वो बिल्डअप होता गया, मतलब मेरे अंदर वो जिज्ञासा बढ़ती गई कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि मैं अगर कुछ पूछ देती हूँ तो मुझे तुरंत ही थप्पड़ पड़ जाता है, और मुझे फिर ये कहा जाता है कि अल्लाह और रसूल और अल्लाह के जो वो किताब है कुरान, उसके बारे में पूछना या डाउट करना भी हराम है। वो एक तरीके का शिर्क हुआ और तुम्हें दोज़ख में जलाया जाएगा। तो पहले मेरे दिमाग में ये सवाल आता था कि दोज़ख है कहाँ। दूसरा ये आता था कि दोज़ख का डिस्क्रिप्शन बहुत ही कॉमिक बुक टाइप मुझे लगता था बचपन से ही, क्योंकि मैं और भी कॉमिक्स पढ़ती थी, लाइक चंपक और फिर कुछ इंग्लिश कॉमिक्स भी थी। तो मतलब मुझे वो थोड़ा सा फनी लगता था। मैं कभी कभी हंस भी देती थी जब पापा ये चीज समझाते थे या मौलाना साहब समझाते थे, बट अगेन फिर हमें शांत कर दिया जाता था कि नहीं, ये बदतमीजी है, ये गलत चीज है, अल्लाह तुमको जलाएगा, आपके आंख में शीशा डाला जाएगा, गला के शीशा, उसके बाद आपके बदन के अंदर से आपके अंग निकाल लिए जाएंगे और आपको एक लकड़ी के ऊपर टांग के फिर वो जलाया जाएगा बारबेक्यू की तरह।
तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ भी रहे थे, ये थोड़ा बहुत तो विकास हो ही रहा था, तो वो क्वेश्चन पूछने की चीजें अंदर में हो रही थी, बट आंसर तो मिल नहीं रहा था। तो इन सारी चीजों का रिजल्ट है कि आई थॉट ऑफ ब्रेकिंग आउट ऑफ इट, बिकॉज आई हैड अ बैड मैरिज ऑल्सो विद अ मुस्लिम एंड इट वॉज अ वेरी बिग डिजास्टर। आई हैड मतलब मैंने उनको किसी और के साथ देखा, बाई आफ्टर, मतलब मेरे साथ शादी के बाद वो किसी और के साथ भी थे कुछ गलत एक्टिविटी में। तो जब मुझे पूछा गया तो उल्टा मुझे ही मार पड़ी। और फिर मेरी सास जो थी उन्होंने भी कहा कि आदमी लोग तो होते ही ऐसे हैं बेटा, आपको तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। जब हमारे हुजूर साहब के मतलब इतनी सारी बीवियां थी और बांधियां थी, मतलब दो सेक्स स्लेव्स या व्हाटएवर, तो बेटा आप तो कुछ भी नहीं हो, 3-4 तो चलता ही है। तो अब आप समझ सकते हो कि वो क्या फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर बिल्डअप होता गया। फिर तो आई हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑल्सो, जहाँ पे आई हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस वेयर आई सॉ माँ काली। माँ काली का दर्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं एक अगर आप नॉर्मल इंसान से अगर आप पूछें, अगर आप कुछ भी कह दे तो वो एक पल के लिए आपसे ये तो जरूर पूछेगा अच्छा ठीक है इसका क्या प्रूफ है, does this exist or not, है ना, ये क्या है, मुझे थोड़ा सा कन्विंस करो, है ना। तो after having the near death experience and experiencing माँ काली in that altered state, फिर मुझे वो चीज लगा कि अच्छा कोई शक्ति है जो कि एक फीमेल फॉर्म में है, एक फेमिनिन एनर्जी है, एंड जैसा हम देखते हैं मूर्ति में वो तो वैसी नहीं, वो तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो तथ्य है। फिर मेरे जो मन के अंदर के डाउट्स थे वो क्लियर होने लगे, और फिर मुझे ये चीज लगने लगा कि मुझे सनातन को समझना पड़ेगा। अगर मैं शक्ति को महसूस कर सकती हूँ तो इसके बारे में और पढ़ने में ही मुझे तो अच्छा लगेगा। तो दैट्स हाउ आई गॉट मोर डेविएटेड फ्रॉम इस्लाम। एंड फिर माँ की कृपा से, देखिए दिस माइट साउंड वेरी फैंसी एंड दिस माइट साउंड अ लिटिल साई-फाई टाइप की बातें, बिकॉज मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस विद माँ काली, बट माँ काली ने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया। माँ काली ने ही मुझे महामृत्युंजय भी सिखाया, माँ काली ने मुझे कई सारे बीज अक्षर मुझे सिखाए, बीज मंत्र सिखाए। तो देखिए नॉन फिजिकल अगर देखा जाए, हम एक फिजिकल रेल्म में हैं, नॉन फिजिकल भी एक रेल्म है जहाँ पे एनर्जी बीइंग्स एग्जिस्ट करती हैं एंड उनके साथ इंटरैक्ट किया जा सकता है। आई थिंक कहीं ना कहीं यही इंटरैक्शन का तरीका योग या तो फिर कहा जाए मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से लोग करते थे, एंड दैट इज हाउ वो कनेक्ट होते थे उस सोर्स के साथ। अब उनको आप कृष्ण कहें, मैं कहूँ काली, आप कहें महादेव, कोई और कहे दुर्गा, कोई कहे बुद्ध, है ना। तो दैट इज अ सुप्रीम एनर्जी, और उस एनर्जी के साथ एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बाद आई थिंक मैं मरने तक यही कहती रहूंगी कि हाँ शक्ति है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट मैंने अल्लाह को एक्सपीरियंस नहीं किया है।